क्या कोई लड़की अपनी मौत से पहले सिर्फ आधा घंटा पहले घर लौटने के लिए टिकट बुक करती है? 33 साल की पूर्वी मिस पुणे त्रिशा शर्मा ने ऐसा ही किया था, लेकिन अफसोस कि वो घर नहीं लौट पाई। मरने से पहले उसने अपनी माँ को फोन पे रोते हुए कहा कि मम्मी, ये सब कुछ मैं सहन नहीं कर पा रही, मैं पागल हो जाऊँ, प्लीज़ प्लीज़ मम्मी मुझे यहाँ से ले चलो। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ बेटी की इस बातचीत के बीच में कमरे में कोई आता, त्रिशा फोन काट देती। आधे के घंटे के बाद उसके घर से वापस फोन आता है कि त्रिशा की जसरास का, जो उसकी माँ से कहती है कि शी नोज मोर, त्रिशा मर चुकी है। आज 6 दिन हो गए इस लड़की की मौत को। 6 दिन में अंतिम संस्कार नहीं किया है, क्योंकि शादी सिर्फ 5 महीने पहले हुई थी। और पूरे देश के मन में सवाल है कि जो लड़की कुछ देर पहले घर लौटने की बात कर रही थी, नोएडा का टिकट बुक कर रही थी, वो आखिर मर कैसे जाती है? क्या उसने जिंदगी छोड़ी, या उसका कत्ल हुआ, या उसे मजबूर किया गया? धीरे धीरे उसे मोड़ तक लाया गया जहां उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि त्रिशा ने अपने दोस्त को भी मैसेज किया था कि आई एम ट्रैप्ड टू, मैं फंस गई हूँ, तू शादी मत करना। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है कि जिंदा रहना चाहती थी, पर वो आज जिंदा नहीं है। वो उस घर से निकलना चाहती थी, लेकिन उसी घर में उसकी मौत हो जाती है। उसका परिवार मुख्यमंत्री आवास के बाहर इंसाफ की मांग करने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। सच सामने आने तक अंतिम संस्कार से इनकार कर चुका है। दूसरी तरफ उसका पति लॉयर है जो फरार है, सास जज रह चुकी है, और ससुराल पक्ष इस मरने वाली त्रिशा पर आरोप लगा रहा है कि ये तो नशेड़ी थी, इसके तो अफेयर थे। और यही से सब गहरा हो जाता है कि मरने के बाद भी त्रिशा को इंसाफ मिलेगा। जिस तरह से उसकी सास और उसका पति जिस तरह से अपने बयान दे रहा है, पति तो एकदम फरार सा चल रहा है, पति का कोई पता नहीं, और सास जो है यहीं से सब गहरा हो जाता है कि मरने के बाद भी त्रिशा को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। मतलब कि नमस्कार, मैं हूँ रवि सैनिया। ये कहानी बहुत डरता के खिलाफ आवाज़ उठाइए। और ये सिर्फ त्रिशा की कहानी नहीं है, हमारी और आपकी कहानी। हज़ारों लड़के हैं और हज़ारों लड़के ऐसे हैं जो अपने रिश्ते में घुट-घुट कर मर रहे हैं, और मरने के बाद भी उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचती है, क्योंकि परिवार जो है वो हमेशा एडजस्ट कर लो, संभाल लो, ऐसे ही सब करते हैं। हमने भी किया था, ये कह कर मतलब कि मरने पे मजबूर कर देते हैं। और अब त्रिशा नहीं है, और इसलिए आज इस विषय को फिर ममता से उठाना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई और त्रिशा इस दुनिया में अपनी जान ना छोड़े। शायद किसी को हौसला मिले उसके लिए, लोग आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन इस आवाज़ को हम उठाएं उससे पहले हमारी अपनी ताकत बने। इस वीडियो को शेयर कीजिए यार, हर ग्रुप में, हर दोस्तों में। और आपको नहीं पता कि किसको कहाँ कितनी ताकत मिल जाएगी, और कौन शायद ज़िंदगी जीने की उम्मीद पालेगा। और जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें त्रिशा कौन थी, क्योंकि कोई गरीब, मजबूर, बेबस, लाचार लड़की नहीं थी त्रिशा। नोएडा की रहने वाली थी, पढ़ी लिखी, MBA की ग्रेजुएट थी, 2012 में मिस पुणे रह चुकी थी, देखने में बहुत खूबसूरत थी। इसकी शादी भोपाल में समर सिंह से हुई। दोनों की मुलाकात एक ऑनलाइन मैच से वेबसाइट के जरिए, यानी कि लड़की ने लव मैरिज नहीं की, माता पिता के कहने पे अरेंज मैरिज की। अब अरेंज मैरिज में जाता है ना, व्हाट इफ योर हस्बैंड लाइक दिस, से यही था, क्योंकि पहली नज़र में अरेंज मैरिज में समझ नहीं आता, यहाँ भी नहीं आया। त्रिशा ने जिस घर में शादी की वो एक प्रतिष्ठित परिवार था। पति समर सिंह क्रिमिनल लॉयर है, सास गिरवाला सिंह रिटायर्ड जिला जज है। त्रिशा के भाई खुद इंडियन आर्मी में है मौजूद है, और इस फौजी परिवार को लगा कि जब कानून के जानकार के घर बेटी दे रहे हैं तो सुरक्षित रहेगी। त्रिशा ने भी सोचा हुआ कि शायद भोपाल में उनका नया घर होगा, नई जिंदगी अच्छी होगी, खूबसूरत दौर में जाएगी। और ये सिर्फ 5 महीने में हुआ। शादी तो दिसंबर 2025 में हुई थी, 5 महीने में, लेकिन शादी के बाद चीज़ें बदलने लगी। त्रिशा के परिवार का आरोप है कि उनके परिवार को बार बार छोटा नीचा दिखाया गया, उन्हें एहसास कराया गया कि आप लोग हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं। पिता द्वारा दिए गए खरीदी स्टॉक, शेयर्स और इन्वेस्टमेंट पति के नाम ट्रांसफ़र करने का दबाव बनाया जाने लगा।
शुरुआत में शायद तिरसा ने सामान्य तौर पे शादी की जिंदगी के तनाव या तालमेल की कमी की मानकर इग्नोर कर दिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता हुआ कि यह होता है कि शादी के बाद लोग कुछ तकलीफों को रिश्ता निभाने का हिस्सा मान लेते और माँ बाप भी कुछ कहते हैं थोड़ा एडजस्ट कर ले। सबके बिहेवियर अलग होते हैं, रूल डेजिग्नेशन अलग होता है, जब तक बात में बहुत देर हो जाती है। लेकिन फिर धीरे धीरे तिरसा को लगने लगा कि जिस घर को उसने अपना समझा उस घर में उसे हर बार अपने आप को साबित करना पड़ रहा है। तिरसा के सामने कुछ ही महीनों में तनाव का माहौल खड़ा कर दिया गया। परिवार का आरोप है कि प्रेगनेंसी को लेकर उस पर इतना दबाव बढ़ाया गया कि उसका गर्भपात करा दिया गया। इनफैक्ट तिरसा कुछ टेक्स्ट वायरल हो रहा है जिसमें तिरसा कह रही है कि मुझसे पूछा गया किसका बच्चा है, और तिरसा कह रही है कि मतलब यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। मेरा पति मुझसे पूछ रहा है ये किसका बच्चा है, कैसा इंसान है यार। वो शादी जो बाहर से एक सामान्य दिख रही थी लेकिन अंदर से एक लड़की को तोड़ रही थी बार बार, और इसीलिए इस टूटन का इजहार वो अपने दोस्तों के सामने, अपने माँ बाप के सामने कर रही थी। दोस्तों को सतर्क कर रही थी तू शादी मत करना, मैं फंस गई हूँ ट्रैप। तिरसा की कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा उसकी मौत नहीं है, बल्कि मौत से पहले उसका लगातार हेल्प मांगना। वो जो अपने दोस्त को मैसेज किया था ड्रॉप ब्रो, वो शब्द नहीं है, वो डर अकेलेपन को समझने के लिए काफ़ी है। परिवार कह रहा है कि मौत से ठीक पहले जो गर्भपात कराया गया इसे मेंटली तोड़ के रख दिया, और इसीलिए भोपाल से नोएडा आने के लिए टिकट बुक कराया था कि यानी कि वो जिंदा रहना चाह रही थी, बचना चाह रही थी। और ये इस पूरे मामले में बेचैन करने वाला है कि कई बार बाहर से नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर टूट जाते हैं। तिरसा भी उसी टूटन में जी रही थी जिसके बारे में वो खुल के नहीं कह पा रही थी। अपनी माँ से बातें कर रही थी, बार बार कह रही थी माँ बचा लो, दोस्तों को मैसेज कर रही थी। लेकिन फिर उसकी घर से मौत की खबर आई और यहीं से कहानी उलझ जाती है, क्योंकि मामला सिर्फ आत्महत्या का नहीं रह गया, एक में स्वच्छ जांच की मांग कर रहा है और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और सवाल बढ़ा दिए। तिरसा की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये मौत आत्महत्या थी तो फिर शरीर पे चोट के निशान कैसे थे। ससुराल पक्ष का कहना है कि तिरसा ने कुछ खुशी की है, लेकिन परिवार इस पूरे मामले को संदिग्ध बता रहा है, इसमें गड़बड़ी की आशंका जता रहा है। और ये मामला बढ़ा तो ससुराल पक्ष की तरफ से कई दावे किए गए। तिरसा के कैरेक्टर को लेकर, तिरसा को नेचर के लेकर वो तो नशेड़ी थी, उसे लत थी, उसका फैर था। हालांकि तिरसा का परिवार इन सारे दावों को मनगढ़ंत और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए चरित्र हनन की कोशिश बता रहा है, और यहीं से सारी कहानी असामान्य लगती है, क्योंकि सुसाइड मौत नहीं है। इन भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह पहले ही फांसी बताई गई हो। रिपोर्ट में शरीर के मौत से पहले की गंभीर चोटें और किसी भारी चीज से बाहर करने के निशान दिख रहे हैं। इसके साथ उलझन है कि फांसी का सामान यानी बेल्ट या फंदा जो इस्तेमाल हुआ था वो मौके पे नहीं था, और न ही उसे शुरुआत में फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। अब क्या पुलिस लापरवाह थी या रसूख का असर था, लेकिन ये जांच सख्त गहरा कर रहा है, ये मामला बदल रहा है। उस ससुराल पक्ष के दावों के विपरीत तिरसा की लैब रिपोर्ट भी पूरी नकारात्मक आई, यानी कि शरीर में किसी नशीले पदार्थ या जहर के सबूत नहीं मिले। अब सवाल वही आता है कि ये खुदकुशी थी, कुछ चोट के निशान कहाँ से, फांसी का सामान कहाँ गायब होगा, सच क्या वो हम नहीं जानते, अदालत तय करेगी। लेकिन शुरुआती ढिलाई के बाद पुलिस ने दहेज उत्पीड़न में उकसाने वाले गंभीर धाराओं के दर्ज किया है। ये मीडिया प्रेशर का असर था, लोगों का प्रेशर का असर था। हालांकि रिटायर जिला जज सास जो है उनको उम्र के आधार पर जमानत मिल गई है। उनके बेटे जो फरार चल रहे हैं, यानी कि उनके पति फरार है, पतिदेव ने कुछ गलत नहीं किया तो फरार क्यों है। ये बहुत परेशान करने वाला मामला है। मुंगेर की गंभीरता को देखते हुए भोपाल पुलिस ने SIT बना दी, इस केस की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कानूनी कार्रवाई को लेकर नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि तिरसा सच में वहाँ से निकलना चाह रही थी तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उसकी जिंदगी खत्म हो गई। और यही सवाल तिरसा तक नहीं है। तिरसा की मौत को लोगों ने सिर्फ इसलिए नहीं जोड़ा कि शादीशुदा लड़की की 5 महीने की शादी में मौत हो जाती है। इस मामले में इसलिए भी लोगों का ध्यान जा रहा है कि जिस घर को सुरक्षित माना जाता है, पति का घर, जहाँ बाहर सब नॉर्मल लगता है,
वहाँ 5 महीने के भीतर एक लड़की अपनी माँ को फ़ोन कर रोकर कह रही कि सब गड़बड़ हुआ है, दोस्तों ट्रैप हो गई हूँ मैं। और ये आरोप लग रहा है कि रिटायर्ड जिला जज निर्मला सिंह क्रिमिनल लॉ समर सिंह, जो अब फरार है। सवाल ये है कि क्या पुलिस की शुरुआत में लापरवाही में रसूखदार परिवार इनके रहते विश्वास से जांच हो पाई? क्या एक सामान्य परिवार इतनी आसानी से राहत पाएगा? क्या तृषा की डर बेवजह है या उन्हें सच में लग रहा है कि रसू इस मामले की दशा बदल सकता है, क्योंकि पति तो फरार है, सास को जमानत मिल गई है। फांसी का सवाल हथियार मिला कि इसने फांसी लगाई गई थी। और मध्य प्रदेश पुलिस की शुरुआती रवैये को देख के परिवार की उस पर जांच पे भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। पोस्टमार्टम जो है भोपाल की जगह दिल्ली एम्स में हो। जो ट्रायल है उसे राज्य से बाहर कराया जाए। रसूखदारों का रसूख यहाँ न चले। इन सबके बीच वो एक माँ है जो शायद आखिरी उस फोन कॉल पे अटकी होगी, जिसने अपनी बेटी से कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसने बुला लिया होता तो वो जिंदा बच जाती। कई दिन से वो लगातार रिफ्लेक्ट कर रही थी अपने समाज की यही समस्या है कि नाक की लड़ाई बड़ी मान लेते कि समाज क्या कहेगा। बेटी चली गई है। तृषा की लाश पिछले कई दिनों से मोछनीन पड़ी है। परिवार अंतिम संस्कार नहीं करवा रहा है। उसकी डर है कि बेटी की आखिरी आवाज भी जल्दबाजी में दफन न हो जाए। अब सवाल ये है कि 2026 में बेटी की आखिरी चीख फाइल के नीचे दब जाएगी। देखिए, हमने अपनी कोशिश की है। इस लड़ाई में न्याय की आवाज़ को कमज़ोर ना होने दिया जाए। अब जिम्मेदारी आपकी है। आपको भी समझना है कि ये हमारी आपकी घर की बेटी की शादी हो सकता है। इसलिए जस्टिस और तृषा जरूरी है ताकि कोई और तृषा ना आए। और कानून को भी अपना एक बार बुलंद करना होगा। अगर कानून के अपने कानून को इस तरह तोड़ते हैं तो उनको और ज़्यादा गहरी सज़ा होनी चाहिए, ताकि कानून का खाकी केजरीवाल जो है बुलंद रहे। कानून के लोग अगर कानून का इस्तेमाल करते हैं इसमें हम लोगों की बहु बेटियों को इस तरह मरवा देंगे या मजबूर कर देंगे, तो फिर कानून के इकबाल का सवाल है। सच क्या है अभी नहीं जानते, लेकिन प्रत्यक्ष या प्रथम दृष्टि जो करवाना चाहते हैं ये कहते हैं कि इस घटना में बहुत सारे लोग के घूस है, बहुत सारे ऐसे उनका सवाल है जो इशारा करते हैं कि रसूख का इस्तेमाल हुआ है। आशा करते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले। आशा करते हैं कि आप भी अपने जहाँ भी बैठे हैं, जिस देश भी कोने में, आप बिहार में, बंगाल में है, यूपी में है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में है, कश्मीर से देख रहे हैं हमें नहीं पता, पर जहाँ से भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को बड़ी संख्या में शेयर करेंगे, लोगों तक बताएंगे, तो लोग समझेंगे, ये जानेंगे कि कोई तृषा बच जाएगी। साथ ही सरकार पे ये दबाव बनेगा कि वो ऐसे मामलों में ऐसा न्याय दे जो नज़ीर बन जाए, याद रह जाए। आशा करते हैं वो लास्ट 5 दिन से पड़ी है, उसे मरने के बाद कम से जीते भी इंसाफ ना मिला, उसे मरने के बाद इंसाफ मिल जाए। आशा करते हैं कि इस तरह लाश बनकर अपने इंसाफ ना मांगना पड़े। जय हिंद, जय भारत।